मेरा नाम है शिवांग और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है एसआर कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस कोचिंग संस्था के माध्यम से हम आप लोगों को ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो ओनली प्रीवियस ईयर बेसिस पे ही रहेगा। जितने भी एग्जाम है जो आपके एसएससी के हों या हाई कोर्ट एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम विद टॉपिक वाइज एंड विद टाइप वाइज सारे क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं, कृपया करके हम लोगों की पहली वीडियो आप लोग देख लीजिए। उसके बाद, क्योंकि ये पूरा प्रक्रम वाइज चल रहा है, पूरा सीरियल वाइज चल रहा है ना, तो हम लोगों का आज का चैप्टर इंस्टॉलमेंट पे रहेगा और वो भी इंस्टॉलमेंट हम लोगों का सिंपल इंटरेस्ट की रहेगा। ओके, ये हम लोगों का आज इंस्टॉलमेंट रहेगा। तो किसके ऊपर देखिए, दो लाइनें थी कि सुकून भरी जिंदगी इतनी महंगी हो गई है कि अब तो नींद भी किस्तों के मोहताज हो गई है ना। तो हमारी लाइफ ही किस्तों पे चल रही है इस टाइम। सभी लोगों की, जितने भी कंपटीशन वाले पर्सन है, उनकी सबकी लाइफ कैसे चल रही है? इंस्टॉलमेंट बेसिस पे चल रही है। तो आज देखिए इंस्टॉलमेंट रहेगा। ये जनरली बच्चे ये सब चीजें टॉपिक को छोड़ते हुए चलते हैं, बच्चों को पता नहीं कैसे कठिन लगता है, और जो जो भी टीचर है वो बच्चों को इतना लेंथी वे में पढ़ा देते हैं, वो बच्चे समझ ही नहीं पाता है। तो देखिए ये सब चीजें मैं शॉर्ट वाइज बहुत ही कम टाइम में आप लोग सॉल्व कर दोगे, इस तरीके से आपको लाना है कि क्या होता है इंस्टॉलमेंट। कुछ चीजें आपको बताना चल रहा हूँ। देखिए इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट इसको कहते हैं, सॉरी ये चीज आपका हो गया, यहाँ से हटाइए। तो इंस्टॉलमेंट, देखो इसको क्या कहते हैं हिंदी में? किस्त। देखिए कोई भी, जैसे सपोज हमारे जो भी बच्चे हैं, सपोज किसी का नाम ले तो हिमांशु है, ठीक है, तो suppose इनकी शादी हुई है ना, तो इनकी नौकरी लगी, नई नई नौकरी लगी है, तो क्या करते हैं एक अच्छा सा बंगला बना लेते हैं और एक गाड़ी ले लेते हैं, कार ले लेते हैं। तो ये गए दुकान पे, इन्होंने क्या करा, कुछ पैसों का तो इन्होंने घर बना दिया अपना, और कुछ बजट इनके पास बचा, लेकिन इनको भैया चाहिए कार, भी है अच्छी सी कार चाहिए, तो इन्होंने क्या करा, एक कार को इंस्टॉलमेंट पे ले लिया। अब इंस्टॉलमेंट पे देखिए क्या होता है, एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ। सपोज आपने क्या करा, सपोज आपने 1,000 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, है ना, 1,000 रुपए की आपने कोई वस्तु खरीद ली। इस पे सपोज आपने, अब उसने कह दिया कि 10% रेट पे मैं आपसे ब्याज लूंगा, तो आपका सपोज 10% पे आपने ब्याज ले लिया। सपोज पहले साल आपने 200 रुपए चुका दिए उस चीज को, ठीक है, तो आपने सपोज 200 रुपए उसको दे दिए, 200 रुपए दे दिए, है ना। तो आपका अब जो ब्याज चलेगा वो 200 रुपए, पूरा 1,000 पे नहीं चलेगा, वो किस पे चलेगा, वो आपका 800 रुपए पे ब्याज चलेगा, है ना। और 800 रुपए में फिर से आप नेक्स्ट ईयर 200 रुपए दे दोगे, तो आपका ब्याज कितना में चलेगा, 600 रुपए पे। ऐसे ऐसे करके ये क्रम आपका कंप्लीट होता चला जाता है, और कोई भी सामग्री होगी वो आपके पास आ जाएगी, है ना। जैसे सपोज दिल्ली में सबसे ज्यादा कार स्विफ्ट डिजायर चलती है, तो स्विफ्ट डिजायर बिकने का सबसे बड़ा कारण ये था मार्केट में, उसने इंस्टॉलमेंट वर्ड का एक तरीके से मार्केट में ले आया। उसने कार को इंस्टॉलमेंट पे ले लिया, बोले 10,000 में बैनर लगा दी, 10,000 में आप ये कार ले जाओ। वो उसका क्रम क्या था, इंस्टॉलमेंट पे ले जाओ। तो बहुत से, सबसे ज्यादा कार जो दिल्ली में देखी जाती है वो स्विफ्ट डिजायर देखी जाती है, उसका क्रम क्या था, इंस्टॉलमेंट बेस पे बेची। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या क्या चीजें होंगी वो आप समझ लेते हैं। पहली बात देखिए क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सूक्ष्म तरीके से आपको बता रहा हूं, वो चीजें आपको माइंड में रखना है, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट आपको ये लिखना है कि प्रत्येक किस्त का मान आपको सदैव सदैव कितना मानना है, 100 रुपए मानना है। ओके, ये कोई भी टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जाना है।
भले ही इस टॉपिक का क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन करीब 1 या 2 तो आ ही सकता है ना, तो आपको छोड़ना नहीं है, ये चीज समझ के चलना है। और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं बताऊंगा, बस आपको एक ही मेथड से आपको सभी चीजों में अप्लाई होता चला जाएगा वो, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको किस्त का मान सदैव 100 मान के चलना है। फिर आपको क्या करना है, देखिए अब सपोज तरीके के क्वेश्चन को देखिए, एक क्वेश्चन में दे रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, देखिए एक क्वेश्चन सपोज मैं दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को कैसा लगना होता है वो देख लीजिए। सपोज मैंने, अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं सपोज, सपोज एक क्वेश्चन देखिए मैं समझने के लिए आपके लिए ला रहा हूं। कह रहा है देखिए 6600, ओके 6600 को 10% रेट कितना दे रखा है, को 10% आपको रेट दे दिया गया है, और 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। 3 बराबर वार्षिक, वार्षिक किस्तों में चुकाना है, ठीक। कितना दे रखा है, 6600 रुपए को 10% रेट से 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। तो प्रत्येक किस्त का मान बताओ। देखिए समझने के लिए आपको बता रहा हूं, प्रत्येक किस्त का मान बताएं। देखिए एक सस्ती जीडी में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए ये क्वेश्चन को बहुत लोग छोड़ के आए थे, वो आपको देखिए कितने बेसिक फॉर्म में बता रहा हूं। मैंने क्या बताया था आपको कि आपको सदैव किस्त कितनी माननी है, 100, सॉरी आपको किस्त मानना है 100। जैसा पैटर्न मैं बता रहा हूं आपको एग्जाम में, वैसा ही पैटर्न लाना है। आपने किस्त माननी 100, ओके। और कितने टाइम में बनाना है, 3 बराबर वार्षिक किस्तों में, रेट कितनी है 10। तो इस सब में क्या करना है, आपको 10 10 ऐड करते जाना है। 10 ऐड करोगे तो 110, फिर 10 में 120, तो 3 बराबर वार्षिक किस्तें हो गई आपकी। तो अब इन सबका ऐड कितना आएगा, 0, 3 और 3, 330 रुपए आ गए, ओके। ये आपका, अब ये आपकी वैल्यू 6500 रुपए के बराबर, 6600, और ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 330, 33 दूनी 66, 20 आ गया। और एक किस्त आपने कितनी मानी, 100 रुपए, तो 220 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 2000 रुपए, 2000 रुपए आंसर। देखिए समझाने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, एक पैटर्न बताने के लिए कैसे आपको क्वेश्चन लगाना है। कह रहा है 6600 रुपए को 10% रेट से 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। तो इसने क्या बताया, आपको 100 किस्त मानना है। यहाँ पे क्या लिखना है, माना किस्त 100 रुपए है। फिर क्या करना है, 3 बराबर वार्षिक किस्त है, तो आपको 3 बार लिखना है, और 10 10 आपको ऐड कर देना है, क्योंकि 10% रेट का, और 10 10 ऐड करते चलेंगे तो आपका 330 है, तो आपके 6600 के बराबर है। इसको कट करा, 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई, और किस्त 100 माना तो 2000 रुपए में आ गई, ओके। और ये चीज आप जानते ही हो, इसका भी यूज करोगा, आई बराबर होता है R/T%। ये हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। मतलब R/T की अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे तो सदैव SI के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप उतार लीजिए एक बार आप, ओके। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 साल में 2% प्रति वर्ष की दर से 808 के रेट का वार्षिक भुगतान ज्ञात करें, ठीक है। तो आप देखो क्या कह रहा है, देखिए ये चीज आपको याद रखना है, वार्षिक भुगतान निकालना, मंथली में दे रखा है, ईयर वाइज आपको कहना है, ठीक है। तो देखिए कितना दे रखा है, आपने क्या मानी थी आपने 100, ओके। और कह रहा है 2% प्रति वर्ष की दर से है, और 2 साल है, तो एक साल का 100 हो गया, और दूसरे साल का 2% 102, ओके। अब इन सबको ऐड करोगे, 2 0 और 2, 202। अब 202 यूनिट की वैल्यू कितने बराबर हो जाएगी,
808 के 1 यूनिट की वैल्यू 808 अपॉन 202 वार्षिक उसका क्या कीजिए, मतलब ये किसका उसका क्या इसको 100 की वैल्यू करनी है। अब 2 चौक 8 2 चौक 8 मतलब 4 बार में पूरा चला जाएगा ना, तो आपका 4 इंटू 100 400 रुपए। तो आपका क्या आ गया, वार्षिक भुगतान। वार्षिक भुगतान आपका आंसर हो जाएगा। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, लाइक कर लीजिए। देखिए इधर उधर की बातें इस चैनल पे बिल्कुल की ही नहीं जाती हैं। आज के गाइड प्रोवाइड किया जाता है, जो भी एग्जाम अभी आने वाले हैं आप यकीन मानिए के बाद जरूरत ही पड़े। हम लोग इसके बाद आपको प्रैक्टिस सीट भी उपलब्ध करा देंगे, उसको आपको लगाना है। अगर अभी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लगता है तो आप कमेंट के माध्यम से हम लोगों को ओके। मैंने एक चीज को कैसा बताया है कि 2 साल है तो मुझे 2 बार लिखना है। 2% रेट है, 100 को 2% मतलब 102 हो गया। 100% तो वो मुझे आगे कर 2 हो गया, इन दो को ऐड तो 2 हो गया। और ये वैल्यू दे रखी थी 808 के, इसको एक 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4 और प्रति किस का मान पूछा था, तो आ गया हम लोगों का आंसर। ओके नेक्स्ट अगला कह रहा है 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 10,750 रुपए की राशि दे है, तो वार्षिक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। लेकिन मेरे बोलने से पहले आप लोगों को कमेंट के माध्यम से आंसर आ जाती है, लेकिन तो आप खुद करोगे। मैंने कहा आप मान लीजिए 100 मान लिया, तो क्या करा 5% रेट है और 4 वर्ष है, तो 4 वर्ष तक मतलब ऐड करना है तो 105, 5 ऐड करोगे 110, फिर 115, फिर 120, कुछ नहीं करना है, जोड़ दीजिए करीबन 5 550 जोड़ते हुए तो ठीक है। अब ये यूनिट वैल्यू कितने दे रखी है, 10,750, 10,750। ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन ये देखिए ये चीज आप छोड़ के आ जाते हो वरना। और पूछा भाग से किस आपने कितनी मानी थी, 100 की आपको वैल्यू पता सही है। अब किससे कटोगे, बात कर लीजिए 0 से 0 गया 20, 11 से कट करोगे 8। कुछ गलती हो रही क्या, 55 नहीं आ रहा था ये, तो 4 और कैरी 5, 2 2 4 और 1 550 करते हैं ये चीज। 550 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, 10,750। आपको निकालना कितना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10 और 550। अरे सॉरी, ये देखिए 4 बचता है, 2 3 4 5 निकाल, आंसर क्यों नहीं आ रहा है, 4 वर्ष तक ही करना था। ठीक है, और 4 वर्ष तक आपको निकालना था। 5 5 का 0 कैरी 1, 1 और 1 2 और 1 3, 1 2 3 4, यानी 430। 430 की वैल्यू आपको आ गई 10,750 ना, तो किसकी वैल्यू है 430 की, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10,750 और आपको वैल्यू चाहिए 430 की। इसमें पूछा किस मतलब 100 की वैल्यू पूछी। ठीक है, तो 43 से चला गया, तो 43 दूनी और 43 पंजे, है ना, ये चला गया ना 25 और 100, तो हमारा आंसर कितना आ गया 25 रुपये। ओके
रेट का मान कितना आ गया हमारे पास? किसका मान आ गया है? 2500। इस चीज को आप बता लीजिए। ठीक है, सभी का ही पैटर्न फॉलो करो। आपको क्या करना था? 5% रेट था, 3 साल मैंने कहा किस्त आपको 100 मान लिया, फिर क्या करना है? 4 वर्ष तक करना है। 5% मतलब 110, 115, 4 वर्ष हो गए, 430 यूनिट आया। 430 देर की 10,450 और धन का निकाल लिया हमने, 25 आया और फिर का मान पूछा था तो 100 रुपए आपके आ जाते, चीज को आप उठा लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए फिर से भाई कौन सी वार्षिक किस्त 1740 के ऋण को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में एडा नहीं अदा है, क्या है? अदा कर देगा। ओके, कौन सी वार्षिक किस्त 1740 रुपए के ऋण को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में अदा कर। आपको देखिए दो चीज देखना, रेट कितना है 8% है और टाइम कितना है 5 वर्ष, और आपको भाग कितना है। अगर मंथली दे रहे थे तो आपको चेंज करनी पड़ती, लेकिन नहीं कर रखा 8% और 5 वर्ष। आपने क्या बनाया? 100 रुपए है। ओके, 8% रेट है तो 8 8 32 होगा 3 4 5 हो 5 वापस तो 4 6 6 12 8 20 का 0 2 2 4 580। इसे एक बार आंसर गलत नहीं होना चाहिए आपके। 0 कैरी 2 8 580 यूनिट जो दे रखी है आपको 1740, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लोगे ना 1740 अपन 580 और मल्टीप्लाई आपको कितना कर देना है, ट्राई कर देनी है। ओके, तो 200 कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 ने 18, 9 4 54, 29, 29 छक्का 174, तो 6 25 और 10 रुपए। यहाँ पे आंसर कितना आ गया? आ गई आपकी 300 रुपए। 300 रुपए आंसर। ओके, आपका आंसर आ गया 300 रुपए। ठीक है, देखिए भाई जैसे पहला क्वेश्चन बताया सेम वैसा मैंने कराया, 100 को 8 8 रुपए रेट से इन्वेंट करते गए, 5 बार करा है। 580 आ गया, 580 यूनिट की वैल्यू 17 1 यूनिट की निकाली तो 6 आया, और इधर कट पिट करा तो 5 आया, और जोड़ दिया तो 2 आया। ओके, नेक्स्ट कौन सी, अब देखिए थोड़ी सी चेंजिंग होगी। अब कह रहा है कौन सी छमाही किस्त 6 6 महीने के प्लॉट पे आप यहाँ को एक वर्ष में 20% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज से पा देगी। आपको देखिए क्या पहला चीज है कि छमाही, छमाही है। इसमें आप एक चीज देखिए याद रखना है, इसमें हो जाता है, एक चीज नोट बना के लिख लीजिए, इसमें कहना है जो दर होती है मतलब रेट आधी हो जाती है तथा समय 2 गुना हो जाता है। कैसे दिया सिद्ध करके बताएगा। अब ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो रेट आपका देखिए क्या रखा है 20%, क्या कर रखा, अब 12 महीने का कर रखा है ना, मतलब पूरे साल का, मतलब 12 मंथ का दे रखा है। और आपको कितना निकालना है? तो 6 का निकालना है आपको, आपको निकालना है 6 मंथ का।
पांच से मंथ कट गया, 6 दूनी 12, 2 दाम, तो आर बराबर मेरा आ गया 10%। यही मैंने लिखाया था कि जब भी कभी छमाई हो तो दर हमारी आधी हो जाती है तथा समय दोगुना हो जाता है। समय दोगुना किस हिसाब से हो जाएगा? अब देखिए क्या होता है, अगर आपका एक साल स्लॉट बन, दो बनेंगे ना 6 महीने पे, एक साल में दो बने, दो स्लॉट बन जाएंगे, तो एक साल में स्लॉट कितने बन जाएंगे? तो अगर समय एक साल दे रखा था तो इसके 6 महीने पे आपकी स्लॉट कितनी बन जाएंगी? दो। तो आपका टाइम इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? दो। टाइम का स्लॉट कितना हो जाएगा? दो। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी समझ जाके कहा रहेगा, जो आप टाइम मेरा आ जाएगा 2। चाहे तो आपके अकॉर्डिंग मान लीजिए कि समय 10 आधी हो जाती है, 10% हो गया, समय एक था तो ठीक है। अब इस चीज को कैसे लगाना है भाई? कैसे करनी है? मैंने पहले 100 माना, फिर क्या कह रखा है? 10% है और 2 बार लिखना है, तो 10 जोड़ोगे तो 110 हो गया, एक और टाइम भी पूरा हो गया, तो 0, 1 और 210 यूनिट आ जाएगी 4200। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4200 अपॉन 210। और मुझको क्या निकालना है? फिर से भाई देखिए, ब्याज निकालना है, तो वो पहले किस निकाली? तो 100 की वैल्यू आपको निकालनी है। किस दूनी 42, 20 इंटू 100, तो 2000 रुपए। 2000 रुपए आ गए, ये हमारा किस्त आ गया। ठीक है, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी बहुत चैनल वैनल वाले तो है नहीं उधर की बातें आपको इस चैनल पे केवल आपको कंटेंट दिया जा रहा है, और उम्मीद मानिए आप इस चैनल को के देखिए, आप इस चीज को मैथ एक बार आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको बड़े बड़े चैनल का आप ये कोर्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मेरे यकीन से आप चीज करिए, आपको मैथ बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन आते होंगे फिर आपके प्रैक्टिस बेस पे रहेगा, लेकिन आपको जितने तरीके के इसमें पैटर्न फॉलो होते हैं वो सारे आपको मैथ को आ जाएंगे, कहीं भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ओके, जो भी होगी वो ये चीज आप समझते हो? चीज आप समझ लीजिएगा कि जो रेट है वो छमाही में आधी हो जाती है, तब समय हमारा दोगुना हो जाता है। और मैंने आपको करके दिखाया कि जो 20% दे रखा था वो 12 मंथ का दे रखा था, और मुझे 6 मंथ का निकालना, तो कट पिट करा, मेरा रेट 10% आ गया था। और 6 महीने के एक स्लॉट बने, 6 महीने में एक बार मैंने रेट दे उसको दे दिया जाके ब्याज अपना, फिर 6 महीने फिर से देना, तो 2 बार देना पड़ेगा ना ब्याज, आ जाएगा 2। और ये चीज आप ऐसे कर सकते हो, आधी समझ होना हो जाता है, फिर इसको कट करा सेम सेम करो तो कौन सी? अब देखिए इसमें क्या क्या रखा है, तिमाही, उसमें छमाही था, इसमें तिमाही दे रखा है। 120 के ऋण को 16% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज से चुका देगी। देखिए ये जो रेट दे रखी है वो भी है, इसमें जो टाइम है वो भी झूठा, इसके अकॉर्डिंग माई कह रखा है, मैंने क्या बताया आपको, इसमें जो वो भी झूठा है, इसमें जो टाइम दे रखा है वो भी झूठा है, तो इस झूठे को आपको क्या करना है? तोड़ना है। देखो रेट देखो क्या कह रखा है, 16% दे रखा है, लेकिन कितने मंथ का? तो 16% है वो 12 मंथ का दे रखा है। और आपको कैसे निकाला है? तिमाही रेट का मतलब 3-3 महीने के स्लॉट पे देना है, 3 मंथ पे देना है, तो मंथ से मंथ गया, 3 चौक 12, 4 चौक 16, तो रेट आपका आ गया 4%। पहली बात। अब टाइम आप कैसे निकालो भाई? कि 12 महीने होते हैं ना, 12 महीने होते तो पहले 3 महीने पे आप चले जाओगे, फिर 3 महीने पे 6, फिर 3 3 9 और 3 चौक 12, तो टाइम 1 2 3 4, तो टाइम कितना आ जाएगा आपका? 4। 4 ईयर कह रहा हूँ, 4 स्लॉट आपके बन जाएंगे, 4 निकल जाएंगे। अब है कि जब रेट अगर तिमाही, क्या करोगे? जो दर को 4 से भाग कर दोगे और समय को 4 से गुणा करोगे। अब देखिए चीज कितनी है,
यदि यदि क्या दे रखा हो, तिमाही हो, यदि तिमाही हो तो दर अर्थात रेट को 4 से भाग देंगे तथा समय को 4 से भाग देंगे। यदि दर को 4 से भाग देंगे तथा समय को 4 से करेंगे, ये चीज आपको एग्जाम में नहीं करना है, मैंने एक चीज बता दिया, करेक्ट आप करोगे। 16 को 4 से भाग कर दिया मैंने, तुरंत 4 आ जाएगा, और समय 1 का तो 4 से तो मेरा आंसर 8। ये हमारे का मैं ये भी लिख दे रहा हूँ, हमारी को भी आपको याद रखना, यदि छमाई हो तो दर अर्थात रेट को आधा कर देंगे तथा को 2 से गुना कर देंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये दोनों लिखना है, नहीं दोनों डायरेक्ट करने के लिए में क्या करोगे, भाग देंगे और समय को 4 से गुणा करेंगे, और छमाही हो तो रेट को आधा कर देंगे तो समय को 2 से देंगे। ठीक है, ये चीज आप लिख लीजिए। अब इसके अकॉर्डिंग मेरा टाइम कितना आ गया था, रेट आ गया 4% और टाइम मेरा आ गया था 4। देखिए मैं मिटा रहा हूँ, ये चीज इसको आप ओके, तो देखिए मैं कर रहा हूँ, रेट और टाइम निकल जाए तो आपको क्या करना है, तो कुछ बचा ही नहीं, सेम चीजें फॉलो करना है और आपका आंसर आपके कदमों में, कदमों में चाहे रख दूं, तो आपको करना है, आंसर करना है। ओके, क्या करोगे, तो मानना है 4 वर्षों तक, और ये 4 है तो 4% 4 और इसमें 4 करते जाओ, 104 1 2 3 4 बस दे रखे हैं, 8 2 4 14 17 का कैरी 1, एक और एक 2, 1 2 3 4 424, फिर से देख लीजिएगा, हो गया 4% 4 तक 4 8 12, ठीक है, तो 2 8 और 2 10 और 4 14 का 4 कैरी 1, एक और 2 1 2 3 4, ठीक है। अब ये 424 यूनिट की वैल्यू है जो 220, ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे पास 220 अपॉन 424 और मल्टीप्लाई कर देनी 100, ये 212 दूनी 424 हो गया, 12 दूनी 24, 2 दूनी 4, तो ये 10 आ जाएगा, और ये 212 बार में चला जाएगा, 2 बार में। ओके, अब 2 पंजे 10, 5 इंटू 100, 100 तो आपका आंसर आ गया 500, तो कितना आ गया आपका, किस्त आ गया आपका 100 500 रुपए। ये खेल खेला कर जाएगा, अगर आपको यही चीज समझना है तो आप 16 रेट रख दो और टाइमिंग के अकॉर्डिंग रख दो, ऐसे लगाते चले जाए तो आपका आंसर आएगा। छमाही और तिमाही आपको क्या रखा है, 5 माही क्या रखा है, 5 माही किस्त को 94,500 के ऋण को 1/4 वर्षों में 12% सरल ब्याज से देगी। याद रखना है
कि 5 माह ही है, मतलब 5 के अकॉर्डिंग आपको देना है, तो आपको क्या करना है, वो भी झूठी है, इसमें टाइम है वो भी झूठी है, तो इसको क्या करना है, तो ऐसे थोड़ा रेट है कितना दे रखा है, 12%, 12% दे रखा है 12 मंथ का, और मुझको 5 मंथ का चाहिए, तो 5 मंथ पे मंथ से मंथ गया, 12 से 12 गया, एक बचा और 5 आ गया, रेट बराबर मेरा आ गया 5%, रेट मेरा आ गया 5%। देखिए लीजिए टाइम, देखिए 1 वर्ष का नहीं 4 महीने कर देते हैं, मैं कह रहा 1/4 वर्ष, मतलब 1 वर्ष 12 महीने तो है ही, और 1/4 अर्थात 12/12 महीने, और 4 से भाग करो 3, यानी 12 टाइम 15 मंथ का कितना दे रखा है, 15 मंथ का दे रखा है, और आपको कब कब चाहिए, 5 मंथ के स्लॉट पे चाहिए, तो 5×3=15, टाइम आपका कितना आ जाएगा, 3 स्लॉट आपको देना पड़ेगा 4 महीने के 15 महीने, अगर आपको कोई धन चुकाना है, तो आपको दो चीज निकालनी है, 5% आ गया, 3 आ गया, बस कितना करना बताया था मैंने, 100 बांधना है, 5% अर्थात 105, और 3 वर्ष का करना है, फिर 110, फिर क्या करना, 5 जोड़ना था, 1 और 3, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 94,000 यूनिट की वैल्यू आ गई, 94,500 और 315। एक बार बताइए, 3×3=9 होता है, और यहाँ प्रत्येक किसका मान निकाले 100 का, 9 और 15×3=45, मतलब ये 315 3 बार में पूरा चला जाएगा, है ना, कैसे किया मैंने, 3×3=9 और 15×3=45, मतलब 3 बार में पूरा चला जाएगा, तो आपका आंसर अच्छा 300 × 100, तो आपका आ गया 1 2 3 30,000 आपका आंसर आ गया। ओके, तो आपका ऋण किसका मान कितना आ गया, ऋण कितना आ गया 30, ठीक है, ये हो गया आपका। तो 3 साल के बाद लेने हैं, यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, कितनी चाहिए, 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, ताकि पहली किस्त दूसरी किस्त 1/3, दूसरी किस्त का 1/9, यदि ब्याज दर 10%, तो 3 की राशि चाहिए, कि हर पैटर्न को मैंने आपको टच करके बताया है, सारे क्वेश्चन ईयर भी आए हुए हैं, किसी भी एग्जाम से पैटर्न को उठाइए, देखिए इंस्टॉलमेंट, सिंपल इंस्टॉलमेंट के आपके क्वेश्चन बनना है या नहीं बनना है, ठीक है। अब क्या बता कि मैंने 3 किस्तों में चुकाना है, तो पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त है ना, पहली किस्त मेरी 100 रुपए, क्या है कि पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3, 1/3 मतलब हुआ जो 300 होगा ना, तो 300 का 1/3 करके 100 आ जाएगा, तीसरी किस्त का मतलब ये 400 मान ले रहा हूँ, अब 400 का करूंगा तो 100 आ जाएगा। अब ब्याज दर बात आइए, लोगों ने 3 किस्तों में चुका दिए, इसमें पहला ब्याज दिया, इसमें 300 दिया, इसमें 400 दिया, तो ये ब्याज साल के एंड देते, तो साल के एंड में देते, जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले के ऊपर कोई रेट से ब्याज थोड़ी ना लगेगा, लास्ट वाला डायरेक्ट ब्याज लग जाएगा, 400 रुपए ही देने पड़ेंगे उसे। अगर ये 300 रुपए सपोज अभी नहीं देता, तो अगर ये 300 1 साल के बाद देता, तो इसे कितना रुपए देना पड़ता, एक देखिए 300 रुपए तो देना ही पड़ता, 1 साल के बाद ब्याज भी देना पड़ता ना, तो रेट कितना दे रखा, आपको रेट दे रखा 10%, और टाइम आपको दे रखा है 1 ईयर, तो 10% का 1 ईयर का ब्याज मेरे कितना आएगा 80%, मतलब 10% निकालना है, तो 300 का 10% कितना हो जाता है, अब देखिए निकाल के बताऊं क्या आपको, 30 रुपए, 300 का 10%, देखिए मैंने आपको बताया था, 0 से 0 चले जाएंगे, 10×30 मतलब 30 रुपए ब्याज जुड़ जाएगा, 300 में 30 जोड़ोगे तो 330 हो गया, तो क्या सपोज ये 100 रुपए भी
2 साल के बाद एंड में देता तो उसे कितना देता, तो देना ही पड़ता, और ब्याज के रूप में कितना देना पड़ता उसे, 10% के अकॉर्डिंग, और कितना, 1 और 2 साल के बाद देना पड़ता। 40% 20%, और 100 20 होता है, 100 तो देने पड़ते, 20 रुपए और देने पड़ते उसे, यानी 120 देने। ये कहानी आपको समझ में आई कैसे करना है? क्या 3 इंस्टॉलमेंट में देना, 100 300 400 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकाल लिया है। जो साल के एंड में देना पड़ता है, तो कोई ब्याज थोड़ी ना पड़ेगा, साल के एंड में 400 रुपए ही देगा। और जो 300 रुपए ये अभी नहीं दे रहा, अगर बाई चांस ये साल के एंड में देता है 1 साल के बाद, तो उसे 300 रुपए तो देने ही पड़ते हैं, और 10% के रेट से 1 साल का उसे 30 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता, तो मेरा 330 आ जाता। और 100 रुपए तो देने ही पड़ते, अगर ये 2 साल के बाद देता तो 20% यानी 20 रुपए उसे ब्याज भी देना पड़ता, तो 120 हो जाता आपका आंसर। ओके, अब जो कीजिए 0 5 1 8 850। ओके, ये चीज आप जोड़ जोड़ के 0 0 ऐड किया, 3 और 5 4 3 7 और 1 8 अब 8 यूनिट की वैल्यू कितनी रखी है, 34 100 और दे रखा 850, और पूछा किसका मान था आपका, मैं 100 मानी थी, तो 100 आ गया। कीजिए 34 17 पंजे 85, है ना, 17 दूनी 34, 2 0 उतार दिए, 1 2 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, 2 दूनी 400, 400 रुपए। पहली का मतलब चार, अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक की वैल्यू 4, तो किसकी वैल्यू 4 मल्टीप्लाई करोगे 4, पहले किस का, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई है मेरी 4 यूनिट। तो देखिए अभी लिख रहा हूँ मैं, पहली किस्त कितनी आ गई, पहली किस्त 100 मानी थी ना, और 4 1 यूनिट की वैल्यू आई है, तो 400 हो गई। और दूसरी किस्त मैंने कितनी, 100, 1 यूनिट की वैल्यू 4, 3 चौक 1200, और तीसरी किस्त 400, 1 यूनिट की वैल्यू 4, 4 चौक 1600। ये आपकी सारी किस्त मान आ गए। पहली किताब 400 1200 यह में आ जाएगा। देखिए क्या हुआ, समझा दे, पेशेंस के साथ आपको ये चीज समझ, आपको छोड़ के नहीं आना एग्जाम में, ठीक है। 400 रुपए एंड में, 400 रुपए ही पड़ेंगे, उस पर ब्याज नहीं पड़ेगा, देने चले जाओगे। 300 रुपए अगर आप अभी नहीं दोगे, अगर आप 1 साल के बाद दोगे इसके साथ में, तो आपको ब्याज और ऐड होगा, ब्याज मतलब 30 रुपए का, तो 330 हो जाएगा। और 100 रुपए से 10% 2 वर्ष का था, 120 रुपए और पड़ते हैं, 850 हुआ। ये वैल्यू दे रखी है, फिट करा मैंने, 4 यूनिट वैल्यू मांगी, पहली के आगे 100 इंटू 4 400, दूसरी के 300 इंटू 4 1200, और तीसरी के 400 इंटू 4 1600। अगर आप पर भी डाउट लगता है तो कृपया करके आप अच्छे से इस पे लिख दीजिए, मैं आपका आंसर कमेंट के माध्यम से। ये नेक्स्ट, अब ये क्या कर रहा है, एक्स 4 साल के बाद देने हैं, मतलब एक्स रुपए जो हैं वो 4 साल के बाद देने हैं, यदि वे 4 किस्तों में चुकाना चाहता है, ताकि अब 4 किस्त, सबसे पहले मैं 4 किस्त लिख लिए, 1 2 3 और 4। अब देखिए उम्मीद करता हूँ समझ गए पैटर्न को, लिख 4 किस्तों में चुकाना है, ताकि सभी किस्तों का 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है, अनुपात में देखिए क्या कर रहा, 100 मान ले रहा हूँ, कट पिट करोगे तो वही चीज आती है ना, 2 है तो 200 मान लिया, इसको 300 मान लिया, इसको 500 मान लिया। ओके, ये मैंने मान लिया, ये अनुपात करोगे 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात आ जाएगा ना, मैंने 0 लगा के 100 300 500 मान लिया। अब क्या दिखता है आपको, रेट आपका 10%, आप देखिए भाई
500 को एंड में दोगे तो आप 500 रुपए ही दोगे। 300 रुपए है तो एक साल 10% के रेट से एक साल का ब्याज आपको कितना पड़ेगा 10। और 300 का 10% कितना होता है 30 रुपए जोड़ दो ना और तो 330 हो जाएगा। ठीक है। अब 200 को सपोज आप क्या करना, अगर अभी नहीं देते हो के बाद देते हो तो रेट आपका 10% और टाइम आपका अगर 2 वर्ष के बाद दोगे यानी 20%, ऐसा 80% होता है, 20% का ब्याज दोगे। अब 200 का 20% 40 रुपए होता है। ठीक है। नहीं निकालना बता दे रहा हूँ, 200 का 20% 20/100 कर दिया, जीरो से जीरो कट गया, 2×2 = 4 यानी 40 रुपए मुझे ब्याज के तौर पे देने पड़ेंगे। तो मुझे कितना देना पड़ेगा 200 और 40 पड़ेंगे। तो 100 वाले का भी यही चलेगा। रेट 10% है और टाइम मेरा कितना होगा 1 2 3 वर्ष के बाद देंगे तो 10×30%। 100 का 30 रुपए कितना देना पड़ेगा 30 रुपए। इसको नोट करके क्या बताया 500 तो 500 ही दोगे, 300 का 10% एक साल के लिए 330 दोगे, 200 का 10% 2 सालों के लिए 40 रुपए एक्स्ट्रा दोगे 240 हो जाएगा, और 100 का आप 10% 3 ईयर के लिए दोगे 130 और दोगे 10 देखिए 0 7 3 10 का 0 कैरी 1 और 1 3 और 3 6 5 11 और 1 1200 रुपए हमारा। यदि पहली किस्त 50 रुपए की है और मेरी पहली किस्त 100 रुपए है, यानी वैल्यू इसमें दे रखा है 50 रुपए, तो 1 की वैल्यू दे रखी है 50/100। वैल्यू फाइंड करनी है 12 निकाल 1200 की आपको वैल्यू निकालनी है। 50 दूनी 100 12 600 रुपए आपका 600 रुपए की वैल्यू कितने आ जाएगा आपकी तो देखो नोट करते हुए चलते हैं, ऐसा नहीं है कि हम दूर बैठ के लिखवा रहे हैं, आपको नोट्स करते हुए ही चलना है आपको। ओके या अब कह रहा भैया 25,600 रुपए की राशि है, 3 मासिक किस्तों में अदा करना है। यदि पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी तीसरी किस्त की 1/3 तथा साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो पहली किस्त की राशि क्या ये भाई किस्त 3 मासिक किस्त के लिए 1 2 and 3। पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी मतलब इसको मैंने 100 मान लूंगा अगर, तो पहली किस्त जो है दूसरी किस्त की आधी मतलब ये दोगुनी हो जाएगी मतलब 200 हो जाएगी, और तीसरी किस्त की 1/3 मतलब ये 300 होगी, तभी तो इसकी 1/3 100 आ जाएगी हमारे पास। समझ वही चीज आपको करना 10% रेट है 300 का, ये तो 300 रुपए एंड में दोगे आप, 200 रेट दे रखा है 10%। अगर आप टाइम 1 साल के बाद दोगे इसको तो कितना पड़ेगा 10 रुपए ब्याज और पड़ेगा 10%। ठीक है 200 का 10% आपको 20 रुपए और पड़ना पड़ेगा, 20 रुपए और दो दोगे तो 200। यहाँ पे देखिए मैं निकाल के भी बार बार बता देता हूँ 20 रुपए जिन लोगों को नहीं समझ 20 रुपए फिर 100 है। अब फिर कितना है 10% है और टाइम मेरा कितना हो जाएगा 2 वर्ष के बाद दे रहे हो ना, तो 2 10 दूनी 80% ना ऐसा 80% मतलब 20 और 100 का यानी छोड़ दे जाएंगे तो वैल्यू मेरी आ जाएगी 120 0 740 600। अच्छा फिर से जोड़ लीजिए एक बार 0 640 आ रहा, सॉरी 640 ओके 640 आ रहा है, लिख दे रहा हूँ ये 0 0 2 दूनी 4 3 2 5 और 1 640 ये वैल्यू पास ये 640 यूनिट की वैल्यू
25,600 ये वैल्यू था। और मुझे निकालना क्या था, पहली किस्त निकालनी थी 100। ठीक है, क्या आ जाएगा, पहली किस्त का मान है ये मेरी, तो दीजिए। ओके, 8 24, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 40 और चलो का मान हमारा आ गया, पहली किस्त का मान हमारे पास 40 इंटू 100, वैल्यू आ जाएगी तो 3 रुपए। ओके, पहले पहले 100 4,000 रुपए। सारे एक ही पैटर्न का फॉलो कर रहे हैं, अगर जो भी एक पैटर्न अगर बदलता है तो उसके करीब 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूँ, लगा के भी बता रहा हूँ, जिससे आप लोग बिल्कुल बिल्कुल उसमें बुलंदी छू लो स्टॉक उस पैटर्न पे। ओके, चलिए नेक्स्ट पैटर्न आते हैं। अब देखिए, जब मूलधन दिया हो, जब मूलधन दिया हो, ये भी क्या पैटर्न है, न्यू है, चीज को आप अब 10 रुपए की राशि की वैल्यू जो रखी है 10। और एक बात बताइए, 1 रुपए का ब्याज दे रहे हो 11 रुपए की मासिक किस्तों में, आप 11 का ब्याज दे रहे हो 11 किस्तों में, आपको कितना मिल, मतलब अमाउंट कितना मिल रहा होगा, आप 11 रुपए दे रहे हो तो आपका ब्याज कितना हो जाएगा, 1 रुपए का ब्याज हो गया। और आपको ये याद रखना है, एसआई का फार्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100। एक बात बताइए, आप कोई भी चीज 10 रुपए की ले रहे हो, ओके, इंस्टॉलमेंट पे 10 रुपए की कॉपी ले रहे हो, 1 रुपए अगर आप चुकाते चले जा रहे हो तो ये कितने रुपए पे लगेगा ब्याज आपका, 10 रुपए पे थोड़ी ना ब्याज लगा, 1 रुपया दे चुके हो तो आपका ब्याज जो लगेगा वो 9 लगेगा। फिर अगले साल आप 1 रुपए चुका दोगे तो ये ब्याज लगेगा आपका 8 रुपए पे, फिर आप चुका दोगे तो आपका ब्याज लगेगा 7 रुपए पे, और ये क्रम आपका चलता चला जाएगा कहाँ तक, 1 रुपए पे। ओके, क्या होता है, क्या बताया मैंने आपको, एन में पहली साल आपका रेट 10% के हिसाब से पड़ेगा, 10% जो भी रेट उसके हिसाब से चलेगा। फिर 1 रुपए अगर आप चुका दोगे तो 9 रुपए पे चलेगा, 1 रुपए चुका दोगे तो 8 रुपए पे चलेगा, 8 रुपए में 1% चुका 7 रुपए चलता है। देखिए, ये आपका मूलधन का फॉर्म में हो जाएगा, पी के फॉर्म में हो जाएगा। अब देखिए इसको डायरेक्ट निकालना तो आपको पी की, देखो यहाँ पे डायरेक्ट मैं निकाल बताता हूँ कितना चल रहा है, 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 डॉट 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 1 तक चलते आ रहा है, चलता आ रहा है ना तक। तो इसका नंबर का देखिए फार्मूला होता है, कैसे निकालना बताया था, जब भी कभी इस तरीके को आपको जोड़ना हो, नंबर को जोड़ना हो तो फार्मूला क्या होता है, एन 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 प्लस 1 अपॉन 2 पदों, और एन प्लस 1 करोगे मतलब 11 अपॉन 2, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55। अब एग्जाम में आपको नहीं करना, आपको लिखना, ये नहीं बनाना, एन 9 8 7 6 आप डायल करना, एन एन प्लस 1 10, एक कम एक जो आगे बढ़ा के रख देना है 11 अपॉन 2 मतलब 55। अब इसको 40 क्या करो ना, कितना आया मेरा, पी की वैल्यू मेरी आ गई है 55। अब इस चीज को मैं यहाँ पे बट नहीं रहा, ये क्या, ये चीज आप आ गया ना, पी की वैल्यू 55, आर निकालना था मुझको, आर टी में टी कितना देखो,
ये क्या करके इसमें कितना करा है, मासिक किस्तों, मासिक मतलब मंथली। आप एक साल में कितना होता है, देखिए 12 मंथ में एक साल होता है ना, 1 ईयर। तो मंथली अगर कोई चीज निकालोगे 1 मंथ, 1/12 ईयर। ओके, 1 मंथ इक्वल टू 1/12 ईयर। मंथ की क्या देंगे, 1/12 टी की वैल्यू 1/35 और क्या कर देना है 100। ये आ गया, ये समझ गए ना आप लोग। ये मैंने 55 निकाल दिया, आर इंटू 12। एस आई की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 1। सॉल्व कर लीजिए। 1 इक्वल टू, अब इसको यहीं पे कट कर लो, 5 दूनी 10, 0 20, 20 बचा ना, तो अब कितना हो जाएगा, ऊपर बचा है मेरे को 11 आर, और नीचे बचेगा 12 224, मतलब 240। अब इस चीज की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा 11 आर बराबर 240, आर बराबर 240 अपॉन 11। अब यहाँ करोगे तो 11 दूनी 22, 22 फिर 11 1 11, 21, 21 सही 9/11। आंसर कितना आ जाएगा, आर बराबर 21 सही 21 सही 9/11%। ओके, देखिए जीपीयूडी में तो ये चीज पूछते हैं, ये सीजीएल और सीपीओ में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं जितने हाई लेवल एग्जाम है। लेकिन इस समय का पैटर्न ये आ गया, अगर आप सीजीएल और सीपीओ वगैरह की मैथ लगाओगे तो आपको जीडी वगैरह की मैथ तो चुटकियों में आप सॉल्व कर दोगे। ओके, तो इसलिए पैटर्न, क्योंकि वहां के क्वेश्चन जो होते हैं वो अब जीडी वगैरह में उठा लिए जाते हैं, इसीलिए नए पैटर्न आपको बताए जा रहे हैं यहाँ पे। तो क्या कर रहा है, जब मूलधन इसमें दिया हो तो क्या होता है, P10 दे रखा था, 1 रुपए का ब्याज मतलब 11 रुपए में चुका रहा हूँ, SI 1% दे रखा था, SI का फॉर्मूला PRT/100, और P मैंने निकाल नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला होता है NN+1/2। तो 11 था और 10 था, मल्टीप्लाई कर दिया, कट पिट करके 55 आ गया, इंटू आर, और टी हो गया 1/12 ईयर। इसको कट पिट करा, आर आ गया 11, आर की वैल्यू 240 आ गई, आर बराबर 21 सही 9/11% हम लोगों की आ गई है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, और प्लीज यार हम लोगों को भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि तुम लोगों का लाइक ही हम लोगों की क्या है, जान है हम लोगों की, है ना। तो जितने ज्यादा और जो भी बच्चे नए हैं कृपया करके इस चैनल को ज्वाइन करवाइए उन लोगों को, है ना। हम लोग भी आप लोगों की उम्मीदों पे खड़ा उतरेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट, फिर कह रहा है अजय अतुल को 19 रुपए इस शर्त पर उधार देता है कि 20 महीनों में 20 बराबर किस्तों द्वारा 1 रुपए प्रति महीनों की दर से दी जाएगी, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी क्या करना है, पी की वैल्यू जो है आपकी वो कितनी है, 20 रुपए है, 1 रुपए का ब्याज दे दोगे, सॉरी 19 रुपए ले रहा था, तो पी की वैल्यू है वो 19 रुपए है, 1 रुपए के ब्याज पे आप 20 बराबर किस्तों में दे रहे हो, मतलब 1 रुपए, तो 20 रुपए चुका रहे हो, तो आपको एसआई मिल रहा है 1 रुपए। ये चीज समझ गए हो, 19 था 20 हो गया, एक किस्तों पे चलता चला जा रहा है, फिर आपको क्या होगा, अब ये चीज, अब यही चीज आपको क्या करना है, एसआई बराबर ये फॉर्मूला लगाना था, PRT/100। ओके, PRT/100 से निकालो, पी मैंने कैसे बताया था। अब देखिए एक बात बताइए, जो पहले वाला क्वेश्चन था मैंने आपको कैसे देखिए बताया था, कट कर दिया था, चलिए हाँ, चलिए यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ, कहाँ गया, ये है, ठीक है। अब एक बार बताइए, इसमें भी वही क्रम चल रहा, 19 रुपए है ना, 19 रुपए है, तो आप 1 रुपए दे रहे हो तो आप कितना दे रहे हो, 18 रुपए, फिर 1 रुपए चुका दोगे, फिर आप कितना रुपए दोगे, 17 रुपए, फिर आप कितना रुपए चुका दोगे, 16 रुपए। तो ये क्रम आपका चलता चला जाएगा, 1 रुपए तक आता चला जाएगा पूरा, ठीक। और इसका मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे मूलधन निकालने का मैंने क्या बताया था आपको, n+1/2 बताया था ना, नंबर नेचुरल नंबर्स का सम n+1/2, तो 19
और 19 प्लस 1 20 अपॉन 2 मतलब 190 रुपए। 190 ये आ गया। अब यही चीज यहाँ पे रख दीजिए। ओके, यहाँ पे रखो तो कितना होगा 190। रेट आपको कितना, रेट आपको निकालना था तो रेट हो गया, और टी कितना होगा 1/12, और इस चीज को सॉल्व करोगे 100, और ऐसा ही कितना है 1 रुपए ब्याज आपका बढ़ रहा है। तो इस चीज को कल कैलकुलेट कर दीजिए, 0 से 1 0 कट गया, 12 दाम 120 अपॉन 19, तो रेट आपका आ गया 120 अपॉन 19, 120 अपॉन 19। अब इस चीज को सॉल्व करोगे तो कितना होगा, ठीक है 19 तो एक ही में आ रहा है ना, तो आपका आंसर भी कितना आ जाएगा 6 सही 6/19। तो 6 सही 6/19% आपका आंसर हो जाएगा। ओके, 6 सही 6/19% आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज आपको समझ के चलना है। ओके, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए कह रहा है 2070 रुपए उधार लिए गए, 10 महीने की किस्त में चुका दिया जाएगा। 10 महीने की किस्त में चुका दिया जाएगा। प्रत्येक किस्त आपकी 230 रुपए की थी, तो ब्याज की दर बतानी है आपको। देखिए इसमें क्या करना है, वही चीज फॉलो करना है। P बराबर दे रखा है 2070 रुपए, और ब्याज कितना दे रखा है 230। अब 230 80% मैंने बताया था ना, तो ब्याज कितना मिलेगा आपको 230 इंटू 10 मतलब 2300 रुपए। मतलब इतने रुपए तो आप ब्याज ही दे दोगे एंड में। तो कितना दे दोगे आप 2300 रुपए। ओके, अब यहाँ पे ब्याज कितना 2300 रुपए, और प्रत्येक किस्त का मान कितना है 230 रुपए ब्याज दे रहे हो, तो आपको ऐसा ही आ गया आपका 230। ओके, फिर आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पे क्या बताया था मैंने आपको, SI बराबर PRT अपॉन 100। ओके, अब P मैंने कैसे बताया था, एक बात बताइए, शुरुआत में आप कोई वाहन लेने गए हो 2070 रुपए का दे रहे हो, 2070 रुपए दे रहे हो ना, उसके बाद आप क्या कर रहे हो 230 रुपए आप चुका दे रहे हो पहली बार में। 230 रुपए का जब उसे दे दोगे तो आपका जो ब्याज लगेगा वो मूलधन पे थोड़ी ना लगेगा, अब 230 रुपए माइनस होके लगेगा। तो 230 आप माइनस कर दोगे तो 0 4 10 में से 2 गया 8 और 1840। अब जो आपका ब्याज लगेगा 1840 पे लगेगा, और यही क्रम अब क्या होगा 1840, फिर आप 230 रुपए दे दोगे, है ना। अब 200 1840 में भी 230 दे दोगे तो आपका कितना चलेगा 0 4 में से 3 गया 1 1610। अब आपका कितना आएगा 1610। ये क्रम ऐसे चलता ही चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने कैसे बताया आपको, 2070 रुपए की थी, 230 रुपए आपने ब्याज दे दिया, मतलब 1840 में दोगे, फिर 1840 में 230 रुपए फिर आप माइनस कर दोगे तो आपका आएगा 1610 रुपए। ये क्रम चलता चला जाएगा। और ये जो सीरीज हमारी बनी है वो बनी है एपी की। ओके, और एपी में जो देखिए उसमें पदों का योग निकालते थे n + 1/2 से, लेकिन इसमें पदों का योग का होता है SN बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। इसमें जो मूलधन निकालेंगे हम लोग कौन से फार्मूले से निकालेंगे, SN बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। अब इस चीज को हम लोग यहाँ पे मूलधन डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले तो आप क्या निकालोगे, अब जो कितना दे रखा है 2070, फिर 1840 होता चला जा रहा था ना, तो 1840, फिर कितना क्रम चलता जा रहा था 1610 16, ये क्रम चलता चला जा रहा है ना, सोन चलेगा। तो इसका मैंने फार्मूला क्या बताया, SN बराबर n/2। अब एक बात बताइए, n होता है जितना भी पद होते हैं, देखिए जितना भी देना होता है उससे एक माइनस कर दोगे तो आपको उतने ही पद निकल के आएंगे। तो SN बराबर n बराबर आ जाएगा 9/2 2a की वैल्यू कितनी है 2070। अब 2070 को 2000 4070 दूनी 140, मतलब 4040 रुपए, है ना। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूं 4040। ओके, 20 दूनी 40, 70 दूनी 140, चार गलत कर दिया 4140, 4140।
ओके। ठीक, ये आ गया एस एन बराबर एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन। एन कितना था 9 माइनस वन यानी 8 और डी आपको इन दोनों का अंतर मतलब माइनस 230। ठीक, ये आप समझ गए हो ना। अब इस चीज को सॉल्व कर लीजिए 9 अपॉन टू। अब देखिए 230 के 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 8 3 24 का 4, 16 4 20, 2040 और 4140 में से 2040 जब माइनस कर दोगे 0, 4 में से 4 गया 0, 1, 4 में से 2 गया 2, 2100 रुपए आ जाएगा। ठीक है 2100, 9 अपॉन टू इंटू 2100 भी डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 9 अपॉन टू इंटू 2100 मिट ही नहीं रहा 9 अपॉन टू इंटू 2100। ये हमारा पी की वैल्यू आ गई है ना। अब पी की आ गई, अब डायरेक्ट यहां से लगा सकते हो। इस चीज को मैं मिटा दे रहा हूं देखिए। ओके, अब देखिए एस आई बराबर मैंने क्या बताया था, एस आई बराबर मैंने बोला था पी आर टी अपॉन 100। ओके, एस आई कितना है, एस आई बराबर दे रखा था आपको 230 और पी आया आपका 9 अपॉन 2 इंटू 2100 इंटू आर कितना दे रखा है आपको, आर आपको निकालना था और टाइम दे रखा था मंथली दे रखा था 1 अपॉन 12 और इंटू 100। 2 0 से 2 0 ये कट गए आपके, है ना। अब आपका आ गया 230, 2100 कुछ तो गलती आ रही थी। 230 का 1 मिनट रुकिए, कैलकुलेशन आप भी करते रहिएगा। 1840 आया था ना, 1840 को आप माइनस करोगे 1840 0 0 11 8 9 10 11, ठीक है 3 में से गया तो 2300 आ रहा था। ओके 2300 आ रहा था, यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर ली, सही कर लीजिए आप 2300। ओके, ये 2300 आप लोगों का आ गया था तो 2100 की जगह ये आपका आ गया 2300। ओके, अब देखिए 2300 में क्या कटेगा, 0 से 0 कट कर दिए, 23 से 23 कट जाएगा। ठीक है, अब 12 दूनी 24, 24 यानी 240, 240 अपॉन 9 इक्वल टू आर। अब इससे कट करोगे 3 3 9, 3 8 24 और 0 80, 80 अपॉन 3% आपका आंसर आ गया। तो आर बराबर 80 अपॉन 3% आपका आंसर आ गया। ओके, तो उम्मीद करते हैं इस चीज को एक बार फिर से समझा दे रहा हूं मैं आपको, मैंने क्या किया है। देखिए एक क्रम चलता आ रहा है, इसका एपी सीरीज बन जाती है। इसका फार्मूला होता है एस एन बराबर एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैं बता चुका हूं आपको, सबकी वैल्यू मैंने रख दी तो पी की वैल्यू आ गई थी, यहाँ पे एस आई में रख दिया तो मेरा आर बराबर आ गया 80%, 80 अपॉन 3%। ओके, तो उम्मीद करते हैं यार ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। और जो भी बच्चे इस चैनल पे नए, कृपया करके इस चैनल को फॉलो करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और जो भी पहले की वीडियो नहीं देख पाए हैं बच्चे, वो कृपया करके पहले की वीडियो देखिए। और उम्मीद करते हैं आपके आगामी परीक्षा जितने भी होंगे उसमें ये संस्था के माध्यम से आपको रिजल्ट अच्छा देने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।